क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमने 8th क्लास में जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर में हम पहले ग्राफ पढ़ चुके हैं। ये उस समय भी हमने डेफिनेशन सारी लिखवाई थी और समझाई थी 8th क्लास में, वही काम में आ रही है यहाँ पर। सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि अगर किसी भी प्लेन में इस तरह से दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट आर परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे को इस तरह से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। वो कैसे भी हो सकता है, एक वॉल भी हो सकती है। तो इस तरह से दो लाइनें, ये दो लाइनें इससे कार्टेशियन प्लेन के अदर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्स प्लेन भी कहते हैं। ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कहती है इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसे हम एक्स ओ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे वाई ओ वाई डैश से। ये दोनों लाइनें प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब बात होती है यहाँ पर हम किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं तो कैसे लोकेट करते हैं, जिसका पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जिसको हम एफ सीसा भी कहते हैं, ये हम पहले निकाल चुके हैं। और वाई और एक्स कोऑर्डिनेट का होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग है ऑर्डिनेट, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे अगर आपको 2 और 3 एक्सप्लेन करना है इसमें अंदर, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1 2। यहाँ पर सारी वैल्यू माइनस में आती है इधर की साइड, इधर किस में आती है प्लस में, और इधर ये माइनस में। एक्स में इधर वाली वैल्यू प्लस में, एक्स में इधर वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू माइनस में, और ऊपर वाली वैल्यू वाई में प्लस में और नीचे वाली वैल्यू माइनस में। फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट किस में होते हैं, माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में और वाई किस में होता है, माइनस में। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 3 मुझे लोकेट करना है, तो कैसे नोट करेंगे इसमें 2 और 3। 2 तो है पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स का और दूसरा होता है वाई। एक्स कोऑर्डिनेट का होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। 2 यहाँ पर है और x की वैल्यू 2 यहाँ है, y की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से ये पॉइंट जा रहा है, तो यानी कि ये 2 और 3 बनेगा पॉइंट। तो 2 देखो, 2 इससे डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर 2 किससे डिस्टेंस है, y एक्सिस से। तो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 2 पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 2 है। अब 3 की बात करें, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 3, यही है 3। तो किससे डिस्टेंस, किससे दूर हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से, इसलिए हमने लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये डेफिनेशन नोट कर लेना, ये आपके चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगी आपको समरी के अंदर, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन याद होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम इस एक्स एक्सिस पर बात करें, हम एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। किसकी वैल्यू, 0। अगर आपसे बोलेगी p-2 0 कहाँ पर है, तो आप लिखोगे एक्स एक्सिस पर है। और अगर आपको और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आपसे इसी पॉइंट को बोले 0 -2 कहाँ पर है, तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है सही क्या होता है, 0,0। इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा नहीं है, केवल यही मेन पॉइंट है। बाकी आप इसके क्वेश्चन में अभी एक आध क्वेश्चन कराता हूँ, सारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 3.1 आपको बिल्कुल भी टच नहीं करनी है, आपको सोल्व नहीं करना है। हम 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको बुक वर्क ही है
मतलब आपको केवल कॉपी में आंसर शो करना है, इसमें क्वेश्चन लिख के आप लिख सकते हो। मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी। क्वेश्चन नंबर 2 आप कॉपी में नोट करें, ये अभी होमवर्क है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम गिवन है, तो आप उस डायग्राम को बनाकर आपसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं बता देता हूँ, फिर बाकी आप खुद निकाल सकते हो। देखो इसने बना रखा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, और बी वाला बना हुआ है इस तरह से। तो देखो आप बी वाला कोऑर्डिनेट में हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो x पर कितना है -5 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो b के कोऑर्डिनेट आ गया -5 और 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया -5 और 2। सेकंड पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ c, देखो c यहाँ एक्सप्लेन बना रखा है इसने, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू नीचे की साइड है यानी कि -5। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 और -5। ऐसे आपसे पूछ रहा है कि -3 और -5 कौन से पॉइंट पर ड्रॉ हो रहा है, -3 और -5 इस तरह से यहाँ बन रहा है -3 और -5। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3 और -5। तो आप इस तरह फिर ऐसे आपसे पूछ रहा है 2 - 4, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -4, तो इस पॉइंट पर आपको आंसर लिखा हुआ है g, तो इसका थर्ड का आंसर तो e आ गया और फोर्थ का आंसर g। और एब्सिसा ऑफ d पॉइंट यहाँ पर है। एब्सिसा का मतलब हो, देखो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, d का 6 और 2 है। एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर एब्सिसा क्या है 6, x कोऑर्डिनेट कितना है 6, ऐसे ऑर्डिनेट में होता है y कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं पूरे को। इसमें हमें केवल एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस जो है आप ग्राफ में भी कर सकते हो, नहीं तो आप कॉपी में इस तरह से स्केल लेकर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही है इसमें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको केवल ड्रॉ निकलना, ये बताने की ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट कौन कौन से एक्सिस पर है या कौन से कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट, ये बताना है आपको। ड्रॉ वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो फर्स्ट वैल्यू माइनस में है और सेकंड वैल्यू प्लस में है, आप बिना ड्रॉ करे बता सकते हैं फर्स्ट वैल्यू माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर फर्स्ट का प्लस है और सेकंड का माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हो गया ये किस पर बना हुआ है, x एक्सिस पर। दोनों प्लस में है तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। दोनों माइनस में है तो किस में, ये थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ड्रॉ करें खुद। तो चैप्टर नंबर 3 मेन इसकी डेफिनेशन से वो आपको लर्न करनी है और इस तरह से पुट करना आना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट।